हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चा थंबनेल देखकर जैसे आप समझ चुके हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में। कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप उसको इफेक्ट करेगा। तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग आप लगा लीजिए काजो। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सिंपल सा टॉपिक है, प्यारा है। काजो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बताइए, जो R ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, कैसे ये इफेक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को। तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए। उससे पहले मेरे बच्चा पार्टी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। बीएससी थर्ड सेम के नाम से आपको एल्कोहल की, डाइहाइड्रिक एल्कोहल की, एपोक्साइड की और बच्चा पार्टी फिनोल की और बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लो। स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्वालिटी आपकी अच्छी चल रही होगी, थोड़ी सी वैसी है ना। ये लो, अब हो गया अच्छे वाला है ना। अब देखो मेरे बच्चा पार्टी ज्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर विद डिटेल कैसे एसिडिटी काज होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैंने स्ट्रक्चर बनाया R C डबल बॉन्ड O, ये लो O और ये लो H। कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, सही बात है ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, R बनेगा। ये C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे दोनों पे ऐसे कैसे रहेंगे, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन बचेगा सिंगल बॉन्ड वाला, लेकिन नंबर ऑफ लोन पे मेरे बच्चा पार्टी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और ये H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसको ध्यान से देख लो। R C डबल बॉन्ड O OH है, ये जो लास्ट वाला OH ग्रुप है, यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा मेरे बच्चा पार्टी, ऑक्सीजन को देगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए तो ऑक्सीजन पे आ जाएंगे 3 लोन पेयर हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो पहले थे, एक इस बॉन्ड का आ गया और ये H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है ऑक्सीजन के पास। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा मेरे बच्चा पार्टी R C सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड हमारा सिंगल हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड था जो हमारा बच्चा वो कैसा हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे 3 लोन पेयर थे, अब यहाँ पे 2 लोन पेयर बनेंगे। इसको एक बार अच्छे से लिख लो और समझने की कोशिश करो मैंने क्या बनाने की कोशिश की है। ठीक है, देखो मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से समझो इसको एक बार। ये हमारा रेजोनेंस है। ठीक है, अब बता ध्यान से सुनो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यही है हमारा काज ऑफ एसिडिटी कि जो हमारा R C डबल बॉन्ड OH है, यहां पर जो OH है, O और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये H पॉजिटिव निकल जाएगा। ये R C डबल बॉन्ड OH से कैसे आएगा, ये जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे। अब ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, बना दिया, और ये जो डबल था ये सिंगल हो जाएगा। यानी कि मेरे बच्चा पार्टी मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये लो R, ये लो C, ये लो ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रोटेट होते रहेंगे मेरे बच्चा पार्टी, इसको बोल सकता हूँ मैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलूंगा मेरे बच्चा पार्टी, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बाहर लगा देना। ठीक है, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ऑक्सीजन के साथ इक्वली बच्चा क्या होते रहेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ये है काज ऑफ एसिडिटी कि रेजोनेंस के कारण हमारा RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कैसे इफेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। इसको बच्चा अच्छे से नोट कर लो। अगर आपने एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर देखा तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, एल्कोहल का मैंने कहा था, इसको ध्यान से देख लेना, आगे काम आएंगे। अब मैं वही चीज दोबारा यहाँ पर बताऊंगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ध्यान से देखना।
ठीक है, ये लो मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, आई बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, ये H पॉजिटिव तो मेरा बच्चा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसको तो हटा ही देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये लो नेगेटिव था, इतना तो ठीक है, नहीं तो समझ गए ना, CH3COO नेगेटिव। ठीक है, अब ये बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? कार्बन को। कार्बन आगे किसको डोनेट करेगा? ऑक्सीजन को। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना, यहाँ पे ऑन ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब ये बताओ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अब खुद देखो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसे CH3 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर CH3 डोनेट कर रहा है, और ये CH3 अगर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारा कार्बोजाइलेट आयन है इसको डिस्टेबलाइज कर देगा, डिस्टेबलाइज द कार्बोजाइलेट आयन। ये लो डिस्टेबलाइज द कार्बोजाइलेट आयन। अब मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तक क्या ये H पॉजिटिव को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ऑक्सीजन पे इतना ज्यादा भयंकर नेगेटिव चार्ज आ जाता है कि छोटे से हाइड्रोजन को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा मेरे बच्चा पार्टी, ये छोटे से हाइड्रोजन को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने के बाद वो H दोबारा इसके पास आ रहा है, तो जब तक H रिलीज नहीं होगा तो ये एसिडिक नहीं होगा। खुद बताओ, इस केस में एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो डिस्टेबलाइज कर देगा कार्बोजाइलेट आयन को, सो एसिडिक फैक्टर डिक्रीज, ये लो, तो सो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये आपको पता लग गया, ये रीजन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जो कार्बोजाइलेट आयन है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और डिस्टेबलाइज होगा तो वो छोटे से H पॉजिटिव को दोबारा अपनी तरफ अटैक कर लेगा, जिसके कारण एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट लिखता हूँ, कई बार ऑर्डर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलो मेरे बच्चा बाकी देखो, एक तो आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे, एक यहाँ पर आपके पास CH3 लगा हुआ है, और एक आपके पास है CH3CH2 है, और ये पूछेगा इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? देखो यहाँ पर तो डोनेट करने वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पर डोनेट करने वाला CH3 है, यहाँ पे डोनेट करने वाला C2H5 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पे जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ा देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मिक एसिड जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, ये याद रखना, दोबारा बता रहा हूँ कंसेप्ट को। यहाँ पे डोनेट करने वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे डोनेट करने वाला CH3 है, और यहाँ पे डोनेट करने वाला C2H5 है। तो C2H5 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो हाइड्रोजन को दोबारा खींच लेगा, तो हाइड्रोजन रिलीज होगा ही नहीं, तो लेस एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा लेस एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये थी मेरे बच्चा पार्टी कहानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। सिर्फ इतना सा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डी डिक्रीज कर देगा एसिडिटी को। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, अब किसकी बात करते हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब बच्चा पार्टी बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के। ध्यान से देखना, विड्राइंग इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, देखो फ्लोरीन लगा दिया, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, और ये लो O, सीधा हाइड्रोजन की जगह मैंने फ्लोरीन लगा दिया बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक बात बिल्कुल प्यार से बताना,
अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा चेंज कर दो इसको, ये लो CH2 लिख लो और यहाँ पे फ्लोरीन लगा दो, ठीक है। अब ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये Hb हटा दो। अब मुझे एक बात बताओ, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो इलेक्ट्रॉन CH2 के भी खींचेगा, यहां से भी खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या होगा, ओन ऑक्सीजन एटम, अब ये बताओ तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन की तरफ आ रहा है, यहां से नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ रहा है, तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हमारा कार्बोजाइलेट आयन स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज की कमी हो जाएगी। स्टेबलाइज द कार्बोजाइलेट आयन, स्टेबलाइज द कार्बोजाइलेट आयन, स्टेबलाइज करेगा किसको, कार्बोजाइलेट आयन को। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन एटम में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली फ्लोरीन ने सारी की सारी, तो ऑक्सीजन पे तो डिक्रीज हो गई, और कार्बोजाइलेट आयन हमारा स्टेबल हो गया, और स्टेबल होगा तो क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के केस में हमारी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरे बच्चा पार्टी ये सिंपल सी बात थी, हम आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब जब बच्चा पार्टी एक तो ये है और एक हमारे पास ये है, देखिए CH3 है, C=O है और OH है। आप खुद बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वाला, ठीक है। आया बच्चों पहला कंसेप्ट समझ में, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ मैं हाइड्रोजन बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पर फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली अपनी तरफ, छीन ली ऑक्सीजन से, तो डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। अब दो आप बताइए मुझे, देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर Cl3 है, यहाँ पर COOH है, ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास Cl2 है, CH है, COOH है, ठीक है। फिर हमारे पास Cl है, CH2 है, COOH है, ठीक है। अब देखो सारे के सारे क्लोरीन है। अब कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे एसिडिटी उतनी ही इंक्रीज होगी। एक तो मतलब बच्चा पार्टी एक ही Cl इलेक्ट्रॉन खींचे, एक वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे एसिडिटी उतने ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ये भी लिखो, इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी मेरे बच्चा पार्टी, इस Cl3 वाले की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ये भी आप नोट कर लो, और एक एक कंसेप्ट आपको याद रखना, या तो फ्लोरीन आगे लगा देते हैं ना, देखो फ्लोरीन है, CH2 है, COOH है, ठीक है। फिर आपको दे दे क्लोरीन दे दे, CH2 दे दे, COOH दे दे, ठीक है। फिर आपको ब्रोमीन दे दे, CH2 दे दे, COOH दे दे। तो यहाँ पर आप बताओ किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन? फ्लोरीन आसानी से खींचेगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन की एसिडिक सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखने छोटे छोटे कंसेप्ट है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ भी नहीं है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एसिडिटी वही सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आप लगाओगे एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मैंने लिख भी दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ज्यादा लगा दो तो एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। अब मेरे बच्चा पार्टी लास्ट पॉइंट बचता है, देखो ऐसा हो सकता है CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे COH है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे मैं Cl लगा देता हूँ, ठीक है। एक ऐसा हमारे पास CH2 है, CH2 है, यहाँ पे COOH है और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन भी लगा दिया, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझने की है, देखो
दिख रहा है ना बच्चा, नीचे दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा पोजीशन होगी, ये अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा पोजीशन होगी, ठीक है। थोड़ा स्पेसिफिक कभी बच्चों समझ लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जितना ज्यादा फंक्शनल ग्रुप के पास होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि पोजीशन भी मैटर करेगी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की। अब कंसेप्ट कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है वो जितना ज्यादा फंक्शनल ग्रुप के पास होगा एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये हमारा बिल्कुल साथ लगती है, अल्फा कार्बन पर है, ये बीटा कार्बन पर है, तो किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी मेरे बच्चा पार्टी? अल्फा वाले की ज्यादा होगी यहाँ पर एसिडिटी, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी कार्बो एसिडिटी। आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको शॉर्ट सेट में सारा बता देता हूँ, ठीक है। देखो मेरे ध्यान से बात सुनो, जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ से याद रखना, डी से डिक्रीज और डी से एसिडिटी डिक्रीज, ठीक है सिंपल सा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिसके कारण एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपके केस बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन एटम से, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो H पॉजिटिव पर ही बैठा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी और एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर 3 Cl थे, यहाँ पर 2 था, वहां पर 1 था, है तो सारे के सारे एसिडिक, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हमारे इस तरफ वाले हैं तीनों केस में, तो यहाँ पे Cl3 ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। जीता मेरे बच्चा पार्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब एक एक लगा हो तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पोजीशन का। जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के जितना पास होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे था, वो वहां पर बीटा पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा वाला होगा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वाचिंग द लेक्चर। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, हाँ सर हमें समझ में आया, ठीक है। थैंक यू बच्चा पार्टी। वीडियो को रिकॉर्ड हो चुकी है, देख लेना, ठीक है। जा रहा हूँ, बाय। स्क्रीनशॉट ले लो तब तक।